हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इससे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे एसिड्स और बेसिस के बारे में। तो एसिड जो हमारे पास होते हैं वो साउर टेस्ट होते हैं और वो हमारे पास जो है ड्राइव हुआ है एसिडस से। तो इसके एग्जांपल हमारे पास अनराइप सिट्रस फ्रूट आ जाती है। और अगर इसके मुतबादिल हम बेस को देखते हैं तो बेस जो है वो हमारे पास बिटर टेस्ट का होता है और उसको फील स्लिपरी होता है वो। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है सूप वगैरह, वो भी हमारे पास यानी कि जब हम उसको टच करते हैं तो स्लिपरी फील होती है हमें। तो इसके बाद हमारे पास इसका जो सेकंड पॉइंट इसमें डिफरेंस है वो हमारे पास ये है कि इसके अंदर कि ये हमारे पास जब भी हम एसिड किसी सोल्यूशन में डिप करते हैं तो इससे हमें यानी कि ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू लिटमस हमारे पास रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम बेस को देखते हैं तो उसमें इससे बिल्कुल अपोजिट होता है, उसमें रेड लिटमस जो है वो हमारे पास ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और थर्ड हमारे पास जो पॉइंट इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव एसिड ऐसे होते हैं कि जब हमारे पास हमारी बॉडी या किसी भी चीज़ पे एसिड जो है वो यानी कि गिरता है, उसका ड्रॉप गिरता है तो हमें जलन सी फील होती है। तो इसको उन्होंने कह दिया क्रोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। और हमारे पास जो बेसिस होते हैं वो नॉन क्रोसिव होते हैं, एक्सेप्ट दो हमारे पास यानी कि कंपाउंड हैं जो बेस है, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके अलावा बाकी सारे नॉन क्रोसिव होते हैं। हमारे पास सभी नॉन क्रोसिव होते हैं यानी कि उनसे हमें जलन वगैरह महसूस नहीं होती। और एक और पॉइंट है वो इन दोनों में सेम है कि ये देयर एक्वा सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इनको जो एक्वा सॉल्यूशंस है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। तो इसके बाद हम अपने बेसिक टॉपिक की तरफ आते हैं, वो हमारे पास है अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमारे पास 1787 में अरेनियस ने दिया था। 1787 में अर्हीनियस ने दिया था। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो सबसे पहले हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड में ये होता है कि एसिड को अगर हम डिफाइन करते हैं तो एसिड हमारे पास उसकी डेफिनेशन ये है कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आइंस, यानी कि जो हमारे पास डिसोसिएट करने पे एक्वस सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोजन आइंस फ्राम करता है, हाइड्रोजन आइंस देता है, तो उसको हम एसिड बोलते हैं अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक। तो इसमें हमारे पास जो है दो वर्ड्स आए हैं, एक डिसोसिएट्स आया और एक एक्वस सॉल्यूशन आया। तो एक्वस सॉल्यूशन जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वह एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। और डिसोसिएट्स का मतलब क्या होता है कि यानी कि जब हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं कोई भी एसिड तो इसके अंदर हमारे पास डिसोसिएशन होती है, ब्रेकडाउन होती है, किसी भी कंपाउंड की ब्रेकडाउन होती है, यानी कि वो डिसोसिएट्स हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, या इसको हम आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। अगर हम इसकी किसी भी एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल हमारे पास इसकी ये आ जाती है कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड दी हुई है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में हम डिज़ोल्व करेंगे तो इससे हमें जो है हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे और प्लस क्लोराइड आयंस मिलेंगे जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे। तो इससे हमें हाइड्रोजन आयंस मिल रहे हैं। अगर हम इसके अलावा जो है हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड की, तो इसमें भी हमें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं एसिड को, तो इससे हमें हाइड्रोजन आयन मिलते हैं और नाइट्रेट आयन मिलते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में। यानी कि ये जो है हमारे पास एसिड्स हैं ये हमारे पास अरेनियस कंसेप्ट को फुलफ़िल कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती हैं। और थर्ड जो है हमारे पास वो है एसिटिक एसिड भी रख सकते हैं या हाइड्रोजन साइनाइड दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जांपल हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसको भी हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन प्लस और प्लस साइनाइड -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल हैं। अगर बाकी रह गई एसिटिक एसिड के भी देख लेते हैं, CH3COOH। तो इससे हमारे पास जो है एसिटेटाइन बनेगा और हमें हाइड्रोजन आइंस मिलेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास हाइड्रोजन आइंस हमें दे रहे हैं। तो ये हमारे पास यानी कि अरेनियस कंसेप्ट को फुलफ़िल कर रहे हैं, अरेनियस कंसेप्ट को हमारे पास फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास था एसिड के बारे में अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट, यानी कि एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव द हाइड्रोजन आइंस एंड। तो ये हमारे पास इसके बाद अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस में क्या होता है, तो बेस में हम देख लेते हैं बेस इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव द हाइड्रोक्साइड आयंस।
तो इसमें जो है हमें हाइड्रोक्साइड आयंस मिलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस मिलते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयंस मिलते हैं, तो इसके में जो सब्सटेंसेस हमें एग्जांपल दी गई हैं वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी। हम कोई सी भी एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करते हैं हम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं, तो इससे हमें सोडियम आयन मिलते हैं और हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। तो ये भी यानी कि जो है वो बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट फुलफिल कर रहा है। तो इसके बाद हमारे पास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, तो ये भी हमें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और हमें जो है कैल्शियम आयन देता है और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये भी हमारे पास जो है वो फिलफिल कर रहा है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट बेस को। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि हमारे पास एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर एंड बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। तो ये हमारे पास था एसिड्स और बेसिस के बारे में, जो कि आर्हेनियस कंसेप्ट ने हम अपना स्टेटमेंट दी थी। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं तो इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं, यानी कि जब उन्होंने कोई भी कंसेप्ट पेश किया तो उसके कुछ ना कुछ अजम्पशंस या लिमिटेशंस हमारे पास होती हैं। तो लिमिटेशंस की हम बात करते हैं। लिमिटेशन हमारे पास क्या आ जाएंगी, तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये हमारे पास ओनली एप्लीकेबल होता है एक्वस मीडियम में, क्योंकि आर्हेनियस ने सिर्फ हमने जब यानी कि एक्वस सॉल्यूशंस वाटर में डिज़ोल्व किया था तो उसी को डिस्कस किया है, यानी कि उसी में जो भी हमारे पास कंपाउंड बन रहे हैं वो एसिड्स और बेस हैं। अदरवाइज़ नॉन एक्वस मीडियम के बारे में उसने कुछ भी इनके स्टेटमेंट नहीं दी। तो ये भी यहाँ पे लिमिटाइज हो गया कंसेप्ट आके, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है इसका, ओनली इन एक्वस मीडियम, एप्लीकेबल। और सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है, और यानी कि ये आर्हेनियस जो है ना ये बात भी नहीं बता पाया था कि हमारे पास ये जो कंसेप्ट है सिर्फ एसिड और बेस में, सिर्फ हमारे उसने बताया कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है और जो हमारे पास बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं नेचर में जो कि यानी कि हाइड्रोजन आयंस नहीं देते, वो फिर भी एसिड होते हैं, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते, वो फिर भी बेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है, ये एसिड के तौर पर भी एक्ट करता है मगर इसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं है। तो यहाँ पे आगे इसका जो आर्हेनियस कंसेप्ट था वो लिमिटाइज हो गया, उसमें यानी कि जो है वो डिफेक्ट आ गए। और उसके बाद यानी कि बेस की अगर हम बात करते हैं तो अमोनिया वगैरह, और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो यानी कि इसके अंदर देखी गई थी डिफेक्टेड। तो ये हमारे पास अमोनिया जो है वो बेस के तौर पर एक्ट करता है, मगर ये जो है ये भी हमें यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं देता। तो आज का टॉपिक हमारा जो हुआ कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। थैंक यू।